लाने वाली कांग्रेस, ठीक है, ईवीएम से जीतने वाली कांग्रेस। लेकिन आज ईवीएम पे, पहले तो ये ईवीएम चिल्लाते थे, अब ये चुनाव आयोग पे चिल्ला रहे। और सुनिए, पता क्या है, जनता ने कहा दी कि मशीन का हटाओ, बैलेट पेपर पर एक बात चुनाव करा के दिखा दो। हाई कोर्ट बोल दिया, बड़े बड़े अफसर ने बोल दिया, जनता ने बोल दिया कि ये बेहम है, ये बेहम का हटा के देख लो एक बार करवा के। तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? चुनाव कराएगा बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाए ना एक बार। हाँ, ईवीएम कौन लेकर आया? कौन लेके आया था? मोदी, कांग्रेस लेके आई थी। लेकिन अभी कांग्रेस को ही दिक्कत हो रही है। अब बैलेट पेपर से होना चाहिए। बिहार की जनता ने अपने माइंड में एक नारा सोच लिया है, ठीक है ना, कि कांग्रेस हटाओ और लालू हटाओ और देश बचाओ, ठीक है ना। ये कांग्रेस जाने वाली कूड़े के। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ, आप जो इतनी मोटी मोटी किताब लेके कॉन्फ्रेंस कर रहे हो लाइव सोशल मीडिया के ऊपर, जो काम आप कर रहे हो वही काम तो बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। आप उनका विरोध कर रहे हो लेकिन अपनी बात तो सही कर रहे हो। नमस्कार, मैं टिया गंगवार आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। अभी बिहार इलेक्शन का मुद्दा काफी गर्म है और राहुल गांधी का कहना है कि 6 साल के बच्चे उनके कान में आकर बोल रहे हैं कि मोदी वोट चोर है। वोट चोरी का अभी सिलसिला काफी गर्म है। इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। क्या बोलना चाहेंगे, बिहार में जो वोट चोरी हो रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है कि 6 साल का बच्चा उनके कान में आके बोल रहा है कि मोदी वोट चोर है। 6 साल का बच्चा आकर बोल रहा है, ये बताइए आप, बच्चा कितने साल का वोट डालता है? राहुल गांधी जरा से एक बार ये पूछ लीजिए, ठीक है ना। और ये बताइए वोट चोरी कैसे हो रहा है? मरे हुए लोग आकर वोट डाल रहे हैं, तो ये बताइए उनका वोट नहीं कटेगा? जो रोहिंग्या घुसपैठियां उनका वोट नहीं करेगा? अगर हो सच्चे बिहारी तो डर कैसा, और अगर हो घुसपैठी तो वोट कैसा, ये बताइए। और ये SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये SIR 2003 में भी हुआ था। लेकिन आज विपक्ष वाले को खलबली क्यों मची, पता है क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ना एक्सपोर्ट से पढ़कर आया, लेकिन आज ना वो केवल अपना गांधी जो टाइटल है ना, केवल वो बचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके दादा प्रधानमंत्री, उसके पिताजी प्रधानमंत्री, उसकी दादी प्रधानमंत्री, लेकिन बेटे को आज कोई चपरासी की नौकरी नहीं पूछ रहा है। इसलिए बेटा केवल तिलमिलाया हुआ। और ये बताइए, अगर इतना ही उसको वो है तो जहाँ से वो जीता वहाँ से इस्तीफा दे देना। कर्नाटक से, हिमाचल से और रायबरेली से जीता, वहाँ से इस्तीफा देना। क्यों नहीं देता इस्तीफा? ये बताइए, इस्तीफा देना चाहिए ना उसको। अगर राहुल गांधी को और कांग्रेस को इतनी दिक्कत हो रही है, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो इस्तीफा दे दें। तो मैडम वही तो मैं उनसे कह रहा हूँ, ये बताइए, जब उनको चुनाव आयोग बुलाता है कि आप 30 सांसद लेकर आइए हमसे मिलने के लिए, तब वो नहीं जाता, हलफनामे पे वो नहीं साइन करता है, ये बताइए। और जिसने उसको डाटा दिया था संजय कुमार ने, वो खुद मीडिया के सामने आकर माफी मांग रहा है कि रीडिंग में हमसे गलती हुई थी। अब तो पूरी जनता ये देखेगी कि एक बार उसने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, तब भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगनी पड़ी थी। और अब फिर जनता एक बार देखेगी कि उसको फिर से जनता के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब ईवीएम पर जब वोट होते थे तब तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर जब उनकी कांग्रेस की पार्टी हार जाती तब वो आरोप क्यों लगाते हैं इस बात पे कि ईवीएम में घोटाला हुआ है? मैडम ये बताइए, ईवीएम लाने वाली कांग्रेस, ठीक है, ईवीएम से जीतने वाली कांग्रेस। लेकिन आज ईवीएम पे, पहले तो ये ईवीएम चिल्लाते थे, अब ये चुनाव आयोग पे चिल्ला रहे। और सुनिए, पता क्या है, ये केवल ना एक वो है, ये चाहते फिर से बैलेट पेपर आ जाए। पता है क्यों? बैलेट पेपर आ जाएगा, जैसे हमारे यूपी में है, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के बंदूक के दम पर ये लोग बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, ठीक है ना। ऐसे ही वहाँ पर साबुद्दीन अमर होने का नारा तेजस्वी यादव आपके सामने ही लगा चुके, आपने भी सुना होगा, ठीक है। ये चाहते फिर से बैलेट पेपर आ जाए, ये लोग फिर से उन्हीं लोग के दम पर वापिस से बूथ के बूथ लूट लिए जाए। और आपने खुद ही देखा होगा कि इंदिरा गांधी और उनके साथ 2 लोग और बैलेट पेपर के साथ वोट डालते थे। तो राहुल गांधी हल्फनामा कब दे रहे हैं या माफी मांगेंगे वो? मैडम माफी मांगेंगे 1 सितंबर को, आप देख लीजिएगा। 1 सितंबर तक चुनाव आयोग ने उनको टाइम दिया, 1 सितंबर को माफी मांगेंगे। बिहार की जनता जहाँ वोट पड़ता है तो घोटालेबाज में बताओ कि वोट के छिपा क्यों देते हैं, दिखाते क्यों नहीं है जनता के आगे? दिखाना चाहिए ना कि वोट में गड़बड़ी है, कि मशीन में गड़बड़ी है, कि वोट कमीशन ने बताओ कि घोटाला खाया है। आगे जनता के आगे दिखाएंगे तभी जानेंगे। वो दिखाते क्यों नहीं है? इतना जवाब हुआ, बताओ कि जवाब क्यों नहीं दिए? जवाब देना चाहिए ना। तब सब सारी ने जनता ने कहा दी कि मशीन का हटाओ, बैलेट पेपर पर एक बात चुनाव करा के दिखा दो। हाई कोर्ट बोल दिया, बड़े बड़े अफसर ने बोल दिया, जनता ने बोल दिया कि ये बेहम है, ये बेहम का हटा के देख लो एक बार करवा के। तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब अब मैडम सुनिए, क्यों नहीं? राहुल गांधी तो अभी सड़क पे उतर चुका है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी। एक भी जनता ने बोला कि हमारा वोट चोरी हुआ है? ये बताइए,
कितनी जनता है यहाँ पर, किसी से पूछ लीजिए किसी का वोट चोरी हुआ है? ये बताइए आप। केवल राहुल गांधी एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, क्योंकि उसके पास कोई भी तथ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता है आपको? तेलंगाना में और हिमाचल में कैसे जीते? अरे वोट चोरी है। अरे हम छोड़िए ना, हम तेलंगाना के क्यों जाएंगे? क्यों तेलंगाना इंडिया में नहीं? अरे पास में हरियाणा देख लीजिए ना, अरे पास में हरियाणा देख लीजिए कि बताओ कि 55 सीट पर राहुल गांधी चल रहे हैं। हाँ बताओ कि 30 सीट पर बीजेपी चल रही, तब आप 15 मिनट के लिए बताओ कि रोकवा क्यों दिया? तो ये बात काटिए ना, ये बात का जवाब मिलना चाहिए। नहीं मैडम, 15 मिनट के लिए रोकवा क्यों दिया? ये कब रुकवा है 15 मिनट के लिए, ये बताइए। और इनको पता नहीं है शायद, ठीक है ना। काउंटिंग हो रही थी, ठीक है ना, और इन्होंने काउंटिंग अभी देखी नहीं। मेरा मोबाइल अभी मैं आपको काउंटिंग दिखा दूंगा, ठीक है ना। और ये जो कह रहे 11 बजे तक ना, सुनिए मेरी, ईवीएम खुलने में टाइम लगता है और काउंटिंग होने में टाइम लगती है। भाई साहब को शायद पता नहीं है, ठीक है ना। ये जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है ना, शाम के 5 बजे तक डिक्लेयर होता है, ठीक है ना, उसके बाद ही होता है, ठीक है ना। बीजेपी हाँ बोलिए बोलिए। चुनाव कराएगा बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाए ना एक बार। हाँ ईवीएम कौन लेकर आया? कौन लेके आया था? मोदी, कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन अभी ये कांग्रेस को ही दिक्कत हो रही है अब। बैलेट पेपर से होना चाहिए। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ। बिहार के आप चिंता न अरे मैडम सुनिए, मोदी जी हटाओ देश बचाओ ये नारा नहीं चल रहा है। बिहार की जनता ने अपने माइंड में एक नारा सोच लिया है, ठीक है ना, कि कांग्रेस हटाओ और लालू हटाओ और देश बचाओ, ठीक है ना। ये कांग्रेस जाने वाली कूड़े के। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैडम ऐसा क्यों? ये बताइए, एक भी संस्था को उसने छोड़ा? ये बताइए, सारी संस्था को। कभी वो कह देता है ईडी खराब है, कभी वो कहता है चुनाव आयोग बिका हुआ, वह कभी वो कहता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर इनके पक्ष में फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट सही है, ईडी अगर इनके पक्ष में आ जाए तो ईडी सही है, चुनाव आयोग अगर इनके पक्ष में बोल दे तो चुनाव आयोग सही है। आज इसने किसी संस्था को छोड़ा? ये बताइए। चुनाव आयोग का कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? मैडम चुनाव आयोग ने देखिए कॉन्फ्रेंस भी करी, ठीक है ना। चुनाव आयोग ने सारे सबूत जनता के सामने पेश करे, ठीक है। चुनाव आयोग का अगर इसने कॉन्फ्रेंस नहीं देखा होगा तो 1 तारीख को इसको भी सबूत मिल जाएगा, जब इसको माफी मांगनी पड़ेगी, और ये माफी मांगेगा। अब की बार ये फंस गया, अब क्या ये बच के जाने वाला नहीं है कहीं। क्यों चाचा राहुल गांधी माफी मांगेंगे? सुनिए, नहीं राहुल गांधी सुनिए, हाँ राहुल गांधी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी पहले तो मोदी जी बातों के हाथ जोड़ लिए। मोदी जी क्यों हाथ क्यों जोड़ेंगे? माफी क्यों मांग? अरे वो तो बातों की सॉरी बोल दिए, वो तो सॉरी बोल दिए, माफी मांग लिए। रेखा गुप्ता का देख लो, दिल्ली पर झूठ लेकर बैठा दिए, झूठा आवाज पर बैठा दिए। रेखा गुप्ता के अंदर कोई काम को कोई असर दिखाए, कोई पब्लिक कोई काम का असर दिखाओ। दिल्ली के कचरा सफाई हो गए, जमुना सफाई हो गए, 2500 दिया गया। हाँ जनता के अंदर बातों की झूठा आवादा करके। सर राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्या चीज? राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल मांगना चाहिए, क्योंकि भारत की जनता को गुमराह करने के अलावा राहुल गांधी जी ने और कुछ नहीं करा है। ये बात करते का वोट चोरी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी कर रही है, और जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने, सांसद बने हैं, एमएलए बने, निगम पार्षद बने, प्रधानमंत्री बने हैं, उपराष्ट्रपति बने, वोट चोरी करके। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ, आप जो इतनी मोटी मोटी किताब लेके कॉन्फ्रेंस कर रहे हो लाइव सोशल मीडिया के ऊपर, जो काम आप कर रहे हो वही काम तो बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। आप उनका विरोध कर रहे हो, लेकिन अपनी बात तो सही कर रहे हो। क्या वोट चोरी हो रहा है? अब जो वोट चोरी हो रहा है वही उसी को तो बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ कर रही है ना। राहुल गांधी का बोलना है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको कितने वोट मिले थे और प्रधानमंत्री बन कैसे गए? कितने वोट मिले थे बताओ। और दूसरी बात, 1975 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इंदिरा गांधी जी को कि आप चोरी करके जो है प्रधानमंत्री बनी है, तो वो पर्दा डाल के 2 साल के लिए भारत में इमरजेंसी लगा देती है कि किसी को पता ना चले, और विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में ठूसने का काम माननीय इंदिरा गांधी जी ने करा था। तब आपके आगे क्यों नहीं खुली थी पत्रकार महाते इन राहुल गांधी जी को, विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन की पार्टी को? क्योंकि तब इनकी सरकार थी, तब इलीगल तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी आते थे और ये पैसे देके उनको भारत में प्रसारण देते थे। तो इतनी राजनीति क्यों चल रही है? देश को डेवलपमेंट की जरूरत है ना। तो मैंने पहला ऐसा पूरे वर्ल्ड का
विपक्ष के इतने बड़े नेताओं का बयान देखा है मैंने, क्या भारत को कह देता है अर्थव्यवस्था भारत की मर चुकी है। ये विपक्ष के इतने बड़े नेता का बयान है। भारत 30 नंबर पे आने वाली 2028 में इंटरनेशनल न्यूज का कहना है, लेकिन यही राहुल गांधी जी कहते आके कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मर चुकी है। तो इन नेताओं से, इन कांग्रेस पार्टियों से, इन महागठबंधन की पार्टियों से भारतीय जनता क्या उम्मीद लगा के बैठे? आप बता दो। ये टी शर्ट में एक महिला का टी शर्ट और फोटो लेके घूम रहे थे, क्या इनकी एज 103 ईयर्स की है। अब वो सामने आके वो महिला कहती है कि मेरी उम्र तो 34 साल की है, आपने 133 साल बता कैसे दिया? तो सारे नेगेटिव वहीं पे खुलासा हो गया। यही भ्रम जो फैला रहे ना महात्मा राहुल गांधी जी और तमाम नेता, भारत की हर एक जनता को पता है कांग्रेस पार्टी ने क्या करा है भारत के लिए। क्या लगता है इस बार बिहार में सरकार बदलेगी? हाँ जी, बिहार में सरकार बदलेगी इस बार? अरे बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, बदलनी चाहिए। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि बिहार की एक एक जनता आज श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, माननीय योगी जी के साथ में है। और अगर बिहार में अगर बीजेपी अगर आ जाती है तो मैं अगला मुख्यमंत्री जो है चिराग पासवान देखना चाहता हूँ मैं, चिराग पासवान को? क्योंकि बिहार में सबसे पढ़े लिखे युवा नेता चिराग पासवान को मानता हूँ मैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। मैडम, राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अरे ऐसे कैसे सीरियस नहीं लेना चाहिए? विपक्ष के नेता है वो। मैडम उनका करेंगे क्या ये बताइए। बिहार में राहुल गांधी को पैर धरने की जगह नहीं मिल रही। और दूसरी रैलियां कर रहे हैं वो तो। भाई एक बात बताओ, बिहार में उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कहाँ ये मैन पावर में थे, है ना, मैन पार्टी थी। आज ये वो मतलब मांग रहे हैं कि भाई हमें इतनी सीट दे दो, इतनी सीट दे दो। इनको कोई सीरियस ले नहीं रहा। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी वहाँ के चेहरा हो सकते हैं। कि आप ये देखिए कि जो इनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके छिन्न भिन्न हो चुका है। आम आदमी पार्टी कह रही है मैं अलग लड़ रही हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं अलग लड़ रहा हूँ, और वो आप देख रहे हैं आरजेडी की तरफ, तो उन्हें कौन सीरियस ले रहा है ये बताइए। क्या बोलना चाहेंगे आप? राहुल गांधी का बोलना है कि वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर, गद्दी चोर। और मैं कहता हूँ हेराल्ड चोर, देश चोर, 2G चोर, देश चोर, बोपोर्स चोर, देश चोर, कोयला चोर, देश चोर हैं। इतने चोरी करने वाला, चारा लूटने वाला, और वो कहे वोट चोर। अरे वोट चोर तुम लोग हो, तुम्हारा खानदान चोर है। आज तुम देश को कहते हो वोट चोर। हिमाचल में भी वोट चोरी हो गई थी, कर्नाटक में भी वोट चोरी हो गई थी, तेलंगाना में भी वोट चोरी हो गई। तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं फिर? ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि इनको देश से भगाया जा रहा है, मार के भगाया। ये जो विदेशी ताकतों में रह के देश की में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, अब वो देश की लोग देख रहा है, समझ रहा है, इसलिए तो फट्टे लगाए जा रहे हैं, इसलिए तो सामने नहीं आ रहे हैं। ये जहां हारते हैं वहां चुनाव आयोग को चोर समझ जाते हैं। जब चुनाव आयोग इनको कहता है हलफनामा दे, आके बात कर, तो वहां जाते नहीं है। तो चोर कौन है? और देश को किसने लूटा है, किसने चोरी किया है? 55 सालों से देश को लूटते लूटते अब तुम्हें खाने को नहीं मिल रही है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो रहा है। तुमने देश की शान शौकत, देश की अस्मिता को चोरी किया है। अब देश की जनता तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इसलिए तुम चुनाव आयोग को चोर कर रहे हो, चलने वाला नहीं। क्या लगता है कि राहुल गांधी हल्फनामा मांगेंगे या माफी मांगेंगे? क्यों नहीं? मैं कहा ना, चुनाव आयोग 7 दिन के अंदर में या तो हलफनामा दो या देश से माफी मांगो। क्यों नहीं मांगेंगे? मांगे थे ना माफी, कहे थे ना चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहे ना मुझे बकस दो, गलती माफी मांगे थे ना, तो मांगना पड़ेगा माफी, नहीं तो देश की जनता जूते मार के इन लोगों को, ऐसे लोगों को भगाएगा। चुनाव आयोग FIR क्यों नहीं करा रहा है फिर? कराएगा, बिल्कुल 7 दिन के बाद FIR होगी। 7 दिन तो हो गए। होगा, आप देखिए कल स्टेटमेंट देगा चुनाव आयोग, करेगा। ये तो जब ये लोग हारते हैं तो जितने ही संवैधानिक संस्था होता है उस पर उंगली उठाते हैं। अब देखिए अभी आया ना कि जो व्यक्ति अगर चोरी करेगा तो 30 दिन तक जिस पद पर रहेगा उसके बाद उसे हटना पड़ेगा। विपक्ष उस पे भी सवाल उठा रहा है। तो परेशान है ना, क्योंकि इसने लूटे हैं। अब देखे ना केजरीवाल जी ने जेल से सरकार चलाई, देश में जाता था उनके मंत्री साइन कराने के लिए। ये सब नहीं चलेगी। ये इंदिरा गांधी ने जो करा 39वां संशोधन करके उसने कहा था ना, जो इमरजेंसी लगाया था पहले था ना, तो आज जो मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, जो मनमोहन सिंह का अध्यादेश क्यों फाड़ के फेंके थे? क्योंकि उसमें लिखा था कि जो भी
देश की संपत्ति को लूटेगा, जिस पर FIR होगा वो 2 साल के अंदर में उसकी सदस्यता चली जाएगी। और वो लालू यादव उसमें फंस रहा था, तो लालू यादव को बचाने के लिए उन्होंने अध्यादेश को फाड़ करके और प्रधानमंत्री के मुंह पर फेंक दिए थे। तो ये सब चीज देश देखा है ना, अब देश समझ रहा है ना, ये चोर जितने इकट्ठा होकर के शोर मचा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। इन जितने की चोरी करे थे, इनका मोदी जी ने जा करके खोल दिया बिहार में पोल, और बज रहा है अब इनका ढोल। अब कोई नहीं है इनका तोड़, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो देश में ऐसे मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? अपने इलेक्शन आ रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वोट चोरी का ये आप विपक्ष में जनता ने भेजी है आपको, तो देश के महंगाई पर बात करो, मुद्दे पे बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, लेकिन नहीं करेंगे बात। ये देश में आपदा आती है, हिमाचल में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, उस पर में एक शब्द नहीं निकलता है, वहां नहीं जाते हैं। लेकिन जहां देश के बारे में नेगेटिव सोचा जाएगा, जहां देश के बारे, इनकी मानसिकता दिख रही है कि बिहार के अंदर में सैकड़ों हजारों मंदिर है, वहां नहीं गए। गए कहाँ? मदरसे में गए। देख रहा है बिहार के लोग तुम्हारी मानसिकता क्या है। और बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे जय चंदों से दूर रहो, वरना इस देश को बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देगा। ये लोग तुले हुए हैं। जैसे कांग्रेस ने 55 सालों में इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखा, और उस कसर को पूरा करने के लिए ये जो आए हैं उसको चलने नहीं देगा। अब देश के 120 करोड़ सनातनी जाग चुका है। अब यह बिल्कुल चौकन्ना है, हर बच्चा चौकीदार है, और कभी भी इन जिहादी पार्टियों को आने नहीं देगा।